नमस्कार दोस्तों। आज 20 सितंबर 2025 दिन के 3:17 के करीब होने को हैं। जैसा मैंने कहा, जो विषय है कि जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उनका वैज्ञानिक आधार लोग पूछते हैं। तो पहला जवाब मैं उन रट्टू तोतों को देना चाहता हूं जिन्होंने रट रट के कॉपी पेस्ट करके विज्ञान पढ़ा हुआ है, या कुछ एक वेद पुराणों के जानकार भी मेरे पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि मैं वेद पुराणों के ज्ञानों का गलत तरीके से पेश कर रहा हूं। भाई, गलत तरीके से पेश कर रहा हूं, रिजल्ट तो सबके सामने है ना। वो लोग तो नहीं कभी ऐसे रिजल्ट दे पाए। अब मैं इसका आधार बताना चाहता हूं कि मैं किस आधार पे भविष्यवाणी करता हूं। भाई, कौन सा ऐसा चमत्कार है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं और कैसे मैं भविष्यवाणी तक पहुंचता हूं। मैंने कहा ये चमत्कार या अंधविश्वास की बात नहीं, ये संपूर्ण विज्ञान है। अब मान लिया कुछ एक लोग हैं जिन्होंने विज्ञान में पढ़ा है लेकिन रट के पढ़ा है, और जिन्होंने वेद पुराण भी पढ़े वो भी रट्टू तोतों की तरह पढ़े, ढोलक चिमटा बजा के पढ़े, वो कभी गुड़ता में नहीं गए इसके। जैसे कोई कहते है वेद पुराण पढ़े जी, शंखचूड़ दैत्य था, फलाना दैत्य था, उसको तो सिर्फ भगवान ने मार दिया था, वो जीवित कैसे हो गए। कोई पूछता अगर शंखचूड़ कुल्लू में है तो सोलन में कैसे पहुंच गया। अभी सोलन में भी है तो कांगड़ा में कौन है, फलाना फलाना, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं। देखिए, विज्ञान या पुराण आपको एक थ्योरम देते हैं, और उस थ्योरम के आधार पर आपका, जैसे किसी थ्योरम के आधार पर, जैसे फिजिक्स आप पढ़ते हैं, फिजिक्स एक थ्योरी है, लेकिन इंजीनियरिंग में उस थ्योरी को अप्लाइड फिजिक्स कहा जाता है। थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं कहा जाता, अप्लाइड फिजिक्स कहा जाता है। छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं पहले विज्ञान का। जैसे बर्नौली थ्योरम फ्लूइड्स पर है। अब आप लोगों को नहीं पता फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स का बता देता हूं, जो भी फ्लो करने वाली चीजें हैं, चाहे हवा है, पानी है, सोल्यूशन है, घोल है, या जक्षणी नाड़े से आने वाली गाद है, ये सब फ्लूइड है। जो भी चीज बह सकती है वो फ्लूइड है। और जो ठोस है, जैसे ये एन है, ठोस है, ये सॉलिड है। बाकी जो भी चीज बह सकती है वो फ्लूइड है। इवन आपकी खिड़की पर जो कांच लगा हुआ, शीशा लगा है, इट इज नॉट अ सॉलिड, इट इज आल्सो अ सेमी फ्लूइड। अब आप बोलेंगे शीशा शीशा तो हार्ड होता है। मैं बोल रहा हूं इट इज आल्सो ए सेमी फ्लूइड, पूरी तरह से नहीं लेकिन आधा फ्लूइड है ये भी। अब समझने वाले, विज्ञान पढ़े वाले लोग समझ सकते हैं ना। ऐसे जो बड़े भारी इन्फ्लुएंसर बन गए जिन्होंने 10वीं भी रोते रोते पास की विज्ञान विषय में, वो बड़े वैज्ञानिक बने हुए हैं। तो जैसे बर्नौली थ्योरम कहती है ऑन फ्लूइड्स कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। बस थ्योरम खत्म। आम जो पढ़ा भी होगा +2 लेवल तक का फिजिक्स या बीएससी लेवल तक का फिजिक्स, वो क्या करेगा इससे? इस थ्योरम को रटेगा कि बर्नौली थ्योरम सेज प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। बात खत्म हो गई। बीएससी तक का बच्चा ये करेगा, बीएससी फाइनल ईयर तक का बच्चा उस थ्योरम को रटेगा, उस थ्योरम के आधार पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन करेगा और पेपर पास करेगा और अपने आप को वैज्ञानिक मानना लग जाएगा। लेकिन जो ज्यादा गहराई में जाएंगे, इस चीज का शोध करेंगे, सिर्फ 2 लाइनों का शोध करेगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अ फ्लूइड, वही व्यक्ति वायुयान भी डिजाइन कर सकता है, वही व्यक्ति नए नए प्रकार के ड्रोन भी डिजाइन कर सकता है। वो उस थ्योरम से कई ऐसे गहरी चीजें निकाल के उसका प्रोडक्ट दुनिया के सामने पेश कर सकता है। जितने वायुयान के डिजाइन है, जितने मिसाइल्स के डिजाइन है, जितने स्पेसशिप्स के डिजाइन है, यानी जो भी चीज उड़ने वाली है संसार में, सब का बेस एक है,
प्रेशर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अ फ्लूइड। 2 लाइनों में बात खत्म हो गया। इसी प्रकार वेद पुराण पढ़े लोग आ जाते हैं कि जी हमने पढ़ी है जलंधर दैत्य की कहानी। जलंधर दैत्य की कहानी तो फिर अच्छा हमने वेद पुराण पढ़े हैं। मैंने कहा भाई बताओ किस पुराण में किस खंड में कौन से युद्ध की चर्चा कर रहा हूं मैं। अब अगर जलंधर और भगवान शिव दैत्य की युद्ध की कथा पढ़ी जाए, कोई भी आम व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके लिए वो छोटी सी थ्योरम है। देखिए कैसे। भाई जलंधर दैत्य भगवान विष्णु और शिव से ही उसने वरदान प्राप्त किए। भगवान शिव की क्रोध दृष्टि से उत्पन्न हुआ और वो बहुत पावरफुल हुआ। उसने भगवान शिव कैलाश पर ही हमला कर दिया और उसने सर्प रूपी शिव धारण करके, शरीर धारण करके इस उत्तरी पश्चिमी हिमालय पर पूरा क्लोजअप लगा दिया ताकि पानी न जाए और ये जमीन पानी में डूब जाए और समुद्र बन जाए। क्योंकि पहले हिमालय बनने से पहले भगवान शिव ने हिमालय जब बनाया था तो उससे पहले ये एरिया समुद्री था, यानी जलंधर दैत्य का ही राज्य था। तो भगवान शिव ने उसे भगा दिया, यहां भूमि का निर्माण किया, कैलाशों की स्थापना की, लेकिन वो फिर आ गया आक्रमण करने सर्प का रूप धारण करके। उसने उत्तरी पश्चिमी हिमालय पर कुंडली बना ली सारे और भगवान शिव ने उसका सुदर्शन चक्र से वध किया। हो गई कहानी खत्म। कहानी तो खत्म हो गई भाई, ठीक है, पुराण में इतनी कहानी है। लेकिन बेवकूफ हो जो रट रट के इसको ढोलक चिमटे पे बजा के उसके कहानी में नहीं वो पढ़ते, उसके जो मंत्र होते हैं ना लिखे वो संस्कृत में, उसको ढोलक चिमटे पे बजा के गाएंगे नाचेंगे, बात खत्म हो गई। थ्योरम तो इतनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है शिव पुराण में। फिर मैं कैसे करता हूं? ये एक व्यापक शोध का विषय है। पहली बात है, आप उत्तरी पश्चिम हिमालय को ये मान लीजिए, अगर पुराण जो कहते हैं कि ये उत्तरी पश्चिम हिमालय का क्षेत्र जलंधर दैत्य की डेड बॉडी है जिसको भगवान शिव ने कई जगह से काट के, लेकिन फिर भी नहीं मरा वो, तो भगवान शिव 7 रूपों में, 7 कैलाशों के रूप में इस पर बैठ गए। मतलब जैसे होता है ना, कोई आपका विरोधी आपसे लड़ रहा है और आप उस पर बैठ गए और गला दबा के रखा हो, उसका कंट्रोल रखा हुआ उसको। तो सिर पर कहां बैठे? बिजली महादेव में। पूंछ पर कहां बैठे? मणिमेश में। पीठ पर कहां बैठे? किन्नर कैलाश में। तो 7 जगह इसको दबा के रखा हुआ है। अच्छा, फिर कौन सा हिस्सा इस जलंधर दैत्य का किस हिस्से में, मतलब इस एरिया के किस हिस्से में? तो उसके लिए आपको जगह जगह घूमना पड़ता है, पुराने लोगों से लोक गाथाएं सुननी पड़ती हैं, उनसे सुनना पड़ता है कि जी ये मंदिर है, इसका क्या इतिहास है। फिर वो कोई बुजुर्ग होगा, उसने सुनी होगी कोई कथा, वो सुनाएगा उसको। अब आज भी कुल्लू में चले जाओ तो बिजली महादेव खराल घाटी के लोगों से पूछिए जो जानकार है, वो कई बातें बताते हैं कि जीव जी उस कुल मतलब कुला स्थानीय भाषा में कुलांत कहते हैं, कुल का अंत कर दिया था उसने शिव से द्रोह करके जलंधर रहते ने, कि जी इसकी जीव तो भुंतर के पास है, पिरडी के पास है, इसकी आंखें जो है, भवें जो है वो प्राण गांव में है, फलाने गांव में है, इसका नाक फलाने गांव में है, इसका धड़ इधर है। फिर आप कांगड़ा साइड चले जाएंगे, लोगों से पूछेंगे जो पुराने मंदिर है कहीं दूर दराज, कोई एक आधा बुजुर्ग बताएगा जी यहाँ तो वो जलंधर का फलाना है। घुमारवी में चले जाएंगे, वो बोलेंगे जलंधर का फलाना यहाँ है। किन्नौर में चले जाएंगे, ऊपर अपर शिमला में चले जाएंगे, कोई बताएगा वो जी यहाँ तो हमारे बुजुर्ग कहते थे जलंधर की ये चीज है, यहाँ इस शिला के नीचे जलंधर का वो है, इस शिला के नीचे जलंधर। इस तरह से पूरे क्षेत्र की लोक गाथाओं को उनका कलेक्शन करनी पड़ती है। जब कलेक्शन आपने कर ली, फिर उसमें कई एरर्स होते हैं, कई एरर्स होते हैं। जैसे घुमारवी क्षेत्र वाले मान कहेंगे जी उस कुलांत दैत्य या जलंधर दैत्य का सिर तो यहाँ है, या कांगड़ा वाले बोलेंगे जी इसकी जीभ तो यहाँ है। वो कई गलत फहमियां फैल जाती है ना समय के साथ, सुना कुछ होता है, आगे कुछ होता है। फिर इसी प्रकार इतनी सालों से, हजारों सालों से
जो शिव पुराण लिखा गया है या आगे से आगे गया है, उसमें भी कई एरर्स आ गई। तो उन एरर्स की करेक्शन करनी है, कहानी को पकड़ना है, लोक गाथाओं का संकलन करना है कि फलाना बंदा कहता है जी मणिमेश में या कांगड़ा की ज्वाला जी में जी वो जलंधर दैत्य की वो वाली चीज थी जी, हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे। तो इन सभी चीजों का संकलन कर लिया मैंने। ठीक है, अब कहानी कहां से शुरू होगी? कहानी होगी एक सिम्टम से शुरू। ये सभी पुराणों के साथ सिम्टम कहां से आ गया कि 2018 से चला हुआ पंगा रोपवे का, लेकिन 2023 में इन्होंने छेड़ दिया, थोड़ा सा आपदा आई, फिर 2025 में और छेड़ दिया, फिर गुर गुर के माध्यम से भी वाणी निकली बार बार कि मत छेड़ो मत छेड़ो, नहीं तो भगवान ऐसा रुष्ट हो जाएंगे, शिव बिजली महादेव रुष्ट है फलाना। तो मेरे दिमाग में सिम्टम घुस गया, वही आ गया सिम्टम, भगवान शिव रुष्ट हो गए बिजली महादेव में। अगर रुष्ट हो गए तो उन्होंने जलंधर को दबा के रखा, उसका सिर वहां पर। ठीक है, अगर रुष्ट हो गए, दुखी हो गए इंसानों से, तो उस पकड़ को ढीली कर देंगे। अब मान लो आपने कोई व्यक्ति को दबा के रखा हुआ, दबोच के रखा हुआ, कंट्रोल किया है 5-7 जगह से पकड़ के, कोई बाजू से, कोई सिर से, कोई, अब उसका सिर हिल गया, उसको होश आ गई। होश आ गई तो सबसे पहले वो मृत शरीर है उसका दिल धड़का सराज, फिर पेट धड़का, पेट में मूवमेंट हुई मंडी, फिर उससे निचले हिस्से में थमसर पास रायसन तक, फिर सिर का हिस्सा हिला मनाली, फिर पूंछ हिली मणिमेश। बस एक सिम्टम पकड़ा। तो जो पुराणों में हर एक जगह की, ऐसा नहीं है कि उत्तरी पश्चिमी हिमालय की कथा लिखी हुई है, पुराणों में 18 पुराण है, अभी तो एक पुराण का 10% भी नहीं हुआ। तो पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों की कहानियां हैं। फिर उन कहानियों को पढ़ना पड़ेगा, उन पर शोध करना पड़ेगा, फिर वहां लोक गाथाओं में क्या प्रचलित है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, भाई इस स्थान पे ये है, इस स्थान पे वो है, इस स्थान पे वो है। फिर सबका पूरा विषय इकट्ठा करके फिर आपको पता लग गया, ये एक सिम्टम उभर गया, एक सिम्टम उभर गया। ठीक है, अब बाकी कहानी प्रिडिक्ट की जा सकती है। फिर अब ये हुआ तो अब वो होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि इतिहास दोहराता है। आप खुद देख लीजिए अपने लाइफ में, आपके परिवार में कोई सदस्य होगा, उसकी एक पर्टिकुलर रूटीन होती है, वो 2-3 महीने एक रूटीन पकड़ता है, 2-3 महीने दूसरी, 2-3 महीने फिर आपको पता लग जाता है यार अब इसने अब आजकल ये बड़ी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, इसके बाद ये सोना शुरू कर देगा, अब ये सोएगा कुछ दिन फिर बड़ा भारी खाना शुरू कर देगा। एक साइक्लिक है, समय चक्र है ये। इसी प्रकार महाराष्ट्र से किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा 2-4 दिन पहले कि प्रभु हिमाचल में तो बड़ा कुछ हो रहा है, यहाँ महाराष्ट्र में भी बुरी हालत हो रही है, ये क्यों हो रही है? तो मैंने कहा विष्णु पुराण पढ़ी है। बोलते क्या? मैंने हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कहा था कि जा अपने विष्णु को बोल तेरे को बचा ले। मैं नहीं कहता व्यक्ति, व्यक्ति जिसके पास भी बहुत ज्यादा ताकत है। इसी प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ब्राह्मण को कहा कि जा अपने आराध्य के पास जा, वही कुछ कर सकते हैं विष्णु की मूर्ति के मामले में। सनातन की बेइज्जती, वो हिरण्याकश्यप को रिपीट कर दिया उसने, वो सिम्टम मिल गया। तो हिरण्याकश्यप और प्रहलाद वाली स्टोरी अब कहां दोहराई जाएगी? महाराष्ट्र में। और उसके लिए शिव पुराण पढ़े, हिरण्याकश्यप वाली स्टोरी पूरी स्टडी करें। फिर एक सिम्टम हो गया, हिरण्याकश्यप ने कह दिया कि जा अपने भगवान विष्णु को बोल बचा ले। जिस प्रकार उत्तरी पश्चिमी हिमालय में
सिम्टम उभरा कि बिजली महादेव ने कहा कि हट जाओ यहां से और मेरे को चैन से रहने दो 6 महीने, कोई ना आए मेरे पास। तो ये जलंधर और शिव की वही कथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पूरी तरह से दोहराई जा रही है और दोहराई जाएगी। इसीलिए 30 जून से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया ये देव दानव युद्ध जारी होने वाला है, शुरू हो चुका है। 30 जून को ही कह दिया। इसको मैंने, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन विजय है, नाम देते हैं ना, मैंने इसको नाम दे दिया ये देव दानव युद्ध है। ठीक है, तो यहां तो रट्टू तोते भरे हैं। अब कुछ लोगों ने पढ़े भी हैं, तो अक्सर कहानी पढ़ी। वो गोपाल जी कहानी तो ये कहती है मार दिया था, ये कहां से पैदा हो गया? ये कहानियां एक प्रोसेस को, मतलब एक प्रोसेस को बताती हैं जो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक वे में। और ये प्रोसेस अलग अलग घटनाओं के रूप में अलग अलग समय पर रिपीट होता है। जैसे 2023 की कथा बताता हूं मैं दोबारा से। जब इन्होंने मुझे 4 जुलाई को पता लगा कि वो तो कर तो काफी टाइम से रहे थे एक्टिविटी, मंदिर वाले लोग चुप थे, सारे स्थानीय लोग चुप थे कि वो पराशर मंदिर के बिल्कुल नजदीक एक अवैध मस्जिद बना रहे हैं। तो मैंने मुद्दा उठाया। जब मैंने मुद्दा उठाया तो मेरे को पुलिस से धमकी आ गई गिरफ्तार करने की 5 जुलाई को। तो मैंने उसी दिन वार्निंग लिख दी। मैंने कहा तुम्हारे अफसरों, नेताओं से सूसू पोटी भी अब सड़कों पे करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया कि पद्म पुराण की एक स्टोरी रिपीट होने वाली है इस क्षेत्र में। पद्म पुराण की स्टोरी। तो 2023 की आपदा में वो सभी स्थान हिमाचल में प्रभावित हुए जहां जहां भी महाभारत के पांडवों की कथा जुड़ी थी। चाहे वो कुंत भयोलेख थी रिवालसर में, मतलब वो सारे स्थान जो ऋषि पराशर, व्यास ऋषि इनसे रिलेटेड थे, वो सारे स्थान पूरी तरह से प्रभावित हुए थे, बिल्कुल पद्म पुराण की कथा के अनुसार। और इस बार जो घटनाक्रम हो रहा है 2025 में, ये सारा जलंधर और शिव दैत्य के युद्ध के घटनाक्रम के अनुसार हो रहा है। मैं उसी घटनाक्रम को स्टडी करता हूं और अधिकतर स्थानों का मेरे को ज्ञान है। लोगों से बातचीत होती है कि कोई बोलता है जी यहाँ जलंधर का फलाना है, यहाँ जलंधर का फलाना है, यहाँ पीठ है। ऐसी ऐसे बेवकूफ भी है कुछ लोग। उन्होंने क्या किया हुआ है कि दुकान खोल ली हुई है, 2-4 ग्रंथ रख के बाहर लगा दिया बोर्ड, कुलांत पीठ या जलंधर पीठ। वो बोलते हैं पीठ जो है हमारी दुकान में ही है। ऐसा नहीं है, ये पीठ पूरा उत्तरी पश्चिमी हिमालय है। ठीक है जी। तो इसलिए किसी विषय को रट के पढ़ के पास करके कॉपी पेस्ट करके पीएचडी डिग्री करके कुछ नहीं होता। पीएचडी डिग्री करते हैं ना, पीएचडी तो हजारों करते हैं, वैज्ञानिक कितने पैदा हुए? पीएचडी का अर्थ होना चाहिए कि वैज्ञानिक लेवल का बंदा हो, जो कुछ नया खोज सके, जो नया कुछ प्रेजेंट कर सके। या तो कॉपी पेस्ट करके पीएचडी करके दुनिया भर के डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टरेट की हुई है, वो नहीं होता। संगीत की डिग्री करके कोई संगीतकार या गीतकार या गायक नहीं बन जाता। और यहाँ तो जो 10वीं में ढंग से पास नहीं हुए वो बड़े वैज्ञानिक बने हुए हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। हाँ, आगे का मौसम भाई देखो, 1.5 कर दिन जो है ना, वो शंखचूड़ दैत्य रेस्ट मोड पे है, लेकिन जलंधर दैत्य जमीन से प्रकट हो सकता है कई जगह। ठीक है, उसका ध्यान रखें। 1.5 कर दिन, आज का दिन और हो सकता है थोड़ा सा और शंखचूड़ दैत्य रेस्ट मोड पे रहे। लेकिन ये 5 अक्टूबर तक, अभी मैंने प्रेडिक्ट किया है 5 अक्टूबर तक परिस्थितियां ऐसी रहेंगी। फिर उसके बाद आगे जो भी घटनाक्रम ध्यान में आएगा, स्टडी में आएगा, वो बता दूंगा आपको। धन्यवाद, जय हिंद, जय सनातन।